स्वागत है आप सभी का। हमारी आज की वीडियो है चैप्टर 1 पर। आप देखिए चैप्टर 1 जो नंबर सिस्टम है इसकी हम सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने अपने वीडियो में इसमें क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन भी किया है और इन शॉर्ट वीडियो भी है एक्सरसाइज 1.1 1.2 की, जो आप आराम से मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन है जिसका बहुत कम डिस्क्रिप्शन है एक्सरसाइज के अंदर, लेकिन वो काफी इंपॉर्टेंट है और बच्चे उसमें कंफ्यूजन बहुत कर रहे हैं। तो वो क्या चीज है, नंबर लाइन्स पे शो करना है। और किसको नंबर लाइन पे शो करना है? किसी भी नेचुरल नंबर्स को जो रूट में लिखा हुआ है, यानी कि मैं मानू रूट एक्स, ये समझिए, और एक्स स्टैंड फॉर एनी नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो उसको जब हमने नंबर लाइन पर दिखाना है, वो हमारा सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चे पैदा कर रहे हैं। आपको पता है नंबर लाइन हमारी ये होती है, जो सेंटीमीटर्स की नंबर लाइन है 0 है, इससे आगे 1 है, यहाँ 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये हमारी क्या है, पॉजिटिव साइड से। क्या है? ये पॉजिटिव साइड है, ठीक है, आपको पता है ना। और यहां से जो इस तरफ है हमारा -1, -2, -3, -4, ये हमारी नेगेटिव साइड है। क्या है? नेगेटिव साइड है, ठीक है, ये हमारी नेगेटिव साइड। तो नंबर लाइन्स पर हमें शो करना है। लेकिन हमारे पास कंफ्यूजन क्या है, जब नंबर होता है पॉइंट्स में है, डेसिमल में है, फ्रैक्शन में है, कोई भी रेशनल नंबर है, तो उसको तो हम आराम से दिखा देते हैं या हमारी समझ में आता है, पर बच्चे रूट को कंफ्यूजन करते हैं, ठीक है। तो हमारी ये स्पेशल एक्सरसाइज जो आज की है ये इसी पर है कि हम रूट एक्स को कैसे नंबर लाइन पे शो करेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, मैंने स्पेशल इसी के लिए बनाई हुई है। तो आप देखिए, अगर हमारे पास कोई आता है रूट एक्स के बदले, एक्स स्टैंड फॉर, आप एक्स हमारी कोई भी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर्स, क्या है, एनी नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, जिसमें क्या आ सकता भाई, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सो ऑन टिल इन्फिनिटी तक जाना है। तो इसके लिए हमने आपको डिस्कस किया था कि हमारे पास एक मेथड है स्पाइरल मेथड, तो हम स्पाइरल मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें समझना है कि हम इसका ब्रेकअप कैसे करेंगे, ठीक है ना। हमने इसका कैसे ब्रेकअप करना है, मैं आपको इसका एग्जांपल भी यहाँ पर दूंगा, और ध्यान से देखिए 2-4 एग्जांपल दूंगा, वीडियो जितनी भी होगी आपको वो देखनी है, ठीक है ना, ताकि आपके दिमाग में करेक्ट से वो समझ में आ जाए, ठीक। तो मैं इसको इरेज करता हूं और आपको समझाता हूं कि हम करने वाले क्या है, ठीक है ना। एक्स को हम करेंगे, उससे बोलेंगे स्पाइरल मेथड। क्या बोलेंगे? स्पाइरल मेथड। देखिए हमारे पास स्पाइरल मेथड है, ठीक है ना। स्पाइरल मेथड से सॉल्व होंगे। कोई भी रूट को अगर नंबर लाइन से शो करना है स्पाइरल मेथड से होगा। लेकिन उससे पहले आपने क्या जानना है, पाइथागोरस थ्योरम को अच्छी ढंग से समझ लेना है, ठीक है। अब क्यों समझना है, आप देखिए, हमारे पास कोई भी नंबर अगर आता है, फॉर एग्जाम्पल से कोई सबसे पहले कहता है कि √5 को नंबर लाइन पर शो करिए, √5, इसको हमें नंबर लाइन पर शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम कैसे देखिए, यूं समझिए कि पाइथागोरस थ्योरम ये है, ये इसका राइट एंगल है, आप समझ रहे हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इतना ही हम करते हैं, ठीक है। हम सब जानते हैं कि इसको हम बेस बोलते हैं, ये बेस होता है, और इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर ये है, ठीक है ना, ये हम सबको पता है, इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और यहां पर जो एंगल बनता है 90 डिग्री होता है। इस एंगल की जो सामने की लाइन है जो इसको आपस में ज्वाइंट करती है, ठीक है ना, ये लाइन क्या कहलाती है, हाइपोटेनस। क्या कहलाती है? हाइपोटेनस, ठीक है ना। अब यूं समझिए कि जिस डिजिट को हमें नंबर लाइंस पे दिखाना है अंडर रूट के साथ, वो ये हाइपोटेनस है। क्या है? हाइपोटेनस है, ठीक है। यानी कि इसमें आपने समझना है कि ये √5 है, एक्स मतलब जो ये एक्स है यही √5 है, यानी कि ये एक्स है, ये आपने समझना है, ठीक है। अब हमें निकालना है परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम आपकी कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर। ये आपकी हाइपोटेनस वाली जो थ्योरम है, इसी को हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, ठीक है। आराम से आप समझिए इसको, ठीक है ना। तो हमने नंबर लाइन्स पे दिखाने से पहले √5 को 2 ऑब्जेक्ट में डिवाइड करना है, यानी कि 5 को आप रूट को छोड़ दीजिए, रूट को हटा लीजिए बिल्कुल, ठीक है। √5 से कोई मतलब मत रखिए, अंडर रूट अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको ब्रेकअप देना है 2 ऐसे डिजिट में जिनका सम 5 है। ध्यान से समझिए, बिल्कुल कूल, मैथमेटिक्स से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूं, आराम से समझिए, कूल होकर समझिए। √5 दिखाना है,
अभी रूट को छोड़ दीजिए, अभी आप सोचिए कि 5 को दिखाना है और हमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि दो ऐसे इंटीजर्स हमें लाने हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, आप ध्यान रखिएगा, या दो ऐसे नेचुरल नंबर्स लाने हैं जिनका स्क्वायर कितना होगा 5। ठीक है, करेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में हम जब जाएंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का जब स्क्वायर होगा वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आप रूट 5 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, इसलिए मैंने आपसे बोला है कि रूट को हटा दीजिए। ठीक है ना। अब आप ऐसी दो डिजिट आपने छाटनी है दिमाग से जिनका स्क्वायर 5 होता है, स्क्वायर का सम। क्या 5 होता है? स्क्वायर का सम। बहुत आसान से है। तो अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो मुझे पता है कि 5 का प्लस क्या क्या हो सकता है, 1 + 4 हो सकता है, 2 + 3 भी हो सकता है। बस दो ही पॉसिबिलिटी यहां पर बनती है, 1 + 4 एंड 2 + 3। ठीक है। अब अगर 1 + 4 में हम आते हैं तो हमें चाहिए स्क्वायर करना है। ठीक है ना। तो इसमें अगर हम उसका स्क्वायर अगर हमें करना है तो उसका स्क्वायर ध्यान से देखिए, हमें 4 और 1 चाहिए, इसमें से एक लाइन 4 होनी चाहिए, एक 1 होनी चाहिए, तो रूट 5 अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना। अब वो 4 कहां से आएगा? वो स्क्वायर उसका 4 होना है। क्या होना है? 4 स्क्वायर उसका 4 होना है। राइट है। तो यानी कि मैं ए को कर लेता हूं 2 का स्क्वायर। क्यों करा हमने? क्योंकि जो 4 है ये 4 एक कंप्लीट अंडर रूट है, यानी कि रूट 4 का आंसर कितना था? 2 आता है, इसलिए मैंने 2 लिया है। ठीक है। और प्लस इसके साथ 1 का स्क्वायर हो गया। तो आप देख पा रहे हैं 4 + 1 = AC स्क्वायर। ठीक है। तो 5 हो गया AC स्क्वायर, और अगर AC = में करूंगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? 5। तो यानी कि ये आपका रूट 5 जो आपने नंबर लाइन्स में दिखा था वो आपका आंसर ये आ गया। लेकिन नंबर लाइन्स पे इसको कैसे शो कर रहे हैं? इसका मतलब है कि एक हमारा बेस 2 है और ये हमारा 1 सेंटीमीटर हमने निकालना है। ये हमने जो रूट 5 है इसके दो पार्ट हमने करे, 2 और 1। एक हमने हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर मान लिए अपने मन से। ठीक है। अब हम कहां जाएंगे? नंबर लाइन्स में। क्योंकि पॉजिटिव है तो हम नंबर लाइन्स पे जाएंगे। नंबर लाइन्स पे हमारा 0 है पॉजिटिव साइड, ये 1 है, और ये कितना है? ये 2 है, और यहां पर 3 है। ठीक है ना। करेक्ट है। अब देखिए जब हम एक को 1 2 कह रहे हैं, एक को 1 कह रहे हैं, तो स्पाइरल मेथड्स हम यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस लाइन पे 2 पर जो है पी पॉइंट हम जनरेट करेंगे, जो 2 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। इस 2 सेंटीमीटर से हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ऊपर को। ठीक है ना। आपने समझना है इसको। यहां से 90 डिग्री का हमने एंगल बनाया, यहां से दोनों से कट लगाया, और ये 90 डिग्री का एंगल ये बन गया है। देखिए ये 90 डिग्री का हमने परपेंडिकुलर में ज्यादा कर दिया, 90 डिग्री। ठीक है। तो यहां से यहां तक कितना था? 2 सेंटीमीटर है, ये हमने लिया है पहले, 2 पर क्लिक किया हुआ। अब यहां से 1 के लिए आप अपने प्रोटेक्टर से या रूलर से, ठीक है, कंपास से 2 सेंटीमीटर का आर्क यहां लगा दीजिए। ठीक है। ये ओ यहां पर लिखिए क्यू पॉइंट, ये पी है, पी क्यू, इसको एक को जहां कट लगा आर लिख लीजिए। ठीक है। अब ये क्यू और आर को आप आपस में मिला दीजिए। ठीक है ना। तो जो ये क्यू और आर है ये आपका रूट 5 है। इसकी लेंथ कितनी है? रूट 5 है। देखिए ये मैं आपको समझा रहा था। तो रूट 5 क्यों है? क्योंकि ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करिए, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 + 1 = 5 का 5। तो जब पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इक्वल टू रूट 5 हो गया, तो यानी कि जो ये निकला है ये ऑटोमेटिकली रूट 5 है। ठीक है। देन विद द हेल्प ऑफ यूर कंपास, यहां रखिए इसको। ठीक है ना। तो जो डिस्टेंस है इसका आर्क नीचे लाइन लगा दी, यहां पर लगेगा, इसे ए पॉइंट समझ लीजिए, ए पॉइंट, और यही क्या है आपका? रूट 5। देखिए नंबर लाइंस पर आपने रूट 5 को शो कर लिया, कर लिया ना रूट 5 शो। समझ गए आप कैसे ब्रेकअप हमने किया? क्या हमने निकालना है? हमने पाइथागोरस थ्योरम से ही सॉल्व करना है। हमें दो ऐसी डिजिट निकालनी है जिनका स्क्वायर 5 होता है। तो हमने क्या डिजिट निकाली? 2 और 1। हमने क्या निकाला? 2 और 1। हमने 2 और 1 ऐसी डिजिट निकाली जिनका स्क्वायर का सम 5 आता है। बस इतना ही करना है। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5, निकाल दिया ना। अब इसको समझने के लिए हम 5 के स्थान पर कोई नया शब्द रखते हैं, अगला शब्द रखते हैं। ठीक है। देखिए इसको मैं रीज करता हूं। अगले एग्जांपल में आप समझ जाएंगे कि हमने स्पाइरल मेथड से क्यों कहा था।
तो देखिए अब मैं अगर रूट एक्स को 6 मान लूं, ठीक है, ये आपने रफ में काम करना है सब कुछ, ठीक है ना, समझ रूट 6 को आपने दिखाना है नंबर लाइन पे, लेकिन रफ में आपने होमवर्क करना है कि मैं कैसे रूट 6 को दिखाऊंगा। देखिए रूट 6 के लिए अब मैंने क्या कहा आपसे कि दो ऐसे डिजिट निकालिए जिनके स्क्वायर का सम 6 होता है। अब 6 का सम की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, ऐसे भी आप देख सकते हैं। देखिए 4 + 2 भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, 5 + 1 भी पॉसिबिलिटीज है ना, 5 + 1 भी, और दोनों से हम इसको कर सकते हैं, दोनों से हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए पहले के लिए मैं कर लेता हूं, दो डिजिट किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 4 हो गया, इसमें मुझे 2 प्लस करना है और स्क्वायर तो इसका भी करना है, तो 2 का स्क्वायर अगर दोबारा कर दूंगा तो 4 4 8 हो जाएगा। तो आपको पता है कि रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। तो इसके लिए हमने हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर क्या निकाले, 2 एंड रूट 2। ध्यान से समझिए, 2 एंड रूट 2, ठीक है। तो 2 तो हमारे पास नंबर लाइन में होगा लेकिन रूट 2 नहीं होगा, तो स्पाइरल से हम रूट 2 निकालेंगे। और आपको रूट 2 निकालना आता होगा, आपको रूट 2 निकालना आता है ना, कैसे आता है, 1 का 1 + 1 हमें आता है सब 1 + 1। तो पहले हम इसमें रूट 2 निकालेंगे, इसीलिए इसका नाम स्पाइरल मेथड रखा गया है। इसका निकालना है तो हम नंबर लाइन से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर मैं एक लाइन नंबर लाइन बनाता हूं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और इधर 3 हो गया, ठीक है, इतना हम कर लें बस, ठीक है। तो अब मैं मानता हूं कुछ भी आपने दो निकाले, 2 और रूट 2, ठीक है ना, 2 एंड रूट 2। देखिए 2 अगर ये है, अगर मैं इसको 2 ले लूं तो रूट 2 हमारे पास निकालने के लिए है नहीं, तो पहले मैं क्या निकालूंगा, रूट 2 जो अंडर रूट में वैल्यू है, जो हमारे नंबर लाइंस पर जो हमारा इरेशनल नंबर आ रहा है, ठीक है, रूट 2 इरेशनल नंबर आपको पता है, तो अंडर रूट वाला जो नंबर है उसके लिए हमारे दिमाग में कैलकुलस आएगी कि हमने रूट 2 को नंबर लाइन पर कैसे शो करना है। तो 1 + 1 का शो है नंबर लाइन पर, तो हम यहाँ पर 1 पर जाएंगे, ये 1 पर जाएंगे, यहां से 1, इस डिस्टेंस को हम मेजर कर लेंगे, ठीक है ना, ये 1 सेंटीमीटर है, ये पी पॉइंट हमारा हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, ओ पॉइंट हो गया, ठीक है, या आप इसको क्यू पॉइंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आप वही परपेंडिकुलर याद करेंगे, परपेंडिकुलर जनरेट करेंगे, देखिए ऐसे करते हैं, ये परपेंडिकुलर बन गया, ठीक है ना, ये 1 सेंटीमीटर के आर्क पर हमारा परपेंडिकुलर बन गया है। यहां से फिर हमने 1 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया, इसको हमने क्या लिखा, आर, ठीक है, देख दिया आर। अब इसको हम इससे मिला देंगे, इसको और इसको आपने क्या करना है, प्लस कर देंगे, ये प्लस कर दिया मैंने, कर दिया प्लस। तो जब हमने इसको प्लस किया तो ये रूट 2 हो गया, कितना हो गया ये, जो ये क्यू आर है, क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई है, रूट 2। यानी कि जो रूट 6 के लिए आपने परपेंडिकुलर दो बेस पर परपेंडिकुलर बनाए हैं, उसमें से रूट 2 आपने निकाल दिया, निकाल लिया रूट 2 आपने, क्योंकि रूट 2 को नंबर लाइन पर जब दिखाना होगा तो ये इतना ही काम करना है उस समय, तब इसकी डिस्टेंस लेकर के इसको आर्क लगा देना है, तो रूट 2 आपका आ जाएगा। यहाँ पर जो पॉइंट आएगा रूट 2 का पॉइंट आएगा 1 और 2 के बीच में, ठीक है, समझ गए ना, बात को क्लियर हो गया ना। लेकिन हमें यहाँ पर रूट 6 निकालना है, अगर रूट 3 भी निकालना है तो तब रूट 2 हो गया है, अब हम 1 सेंटीमीटर की लाइन में खींच देंगे, ठीक है ना। तो चलिए ये रूट 2 हो गया, अभी 6 के लिए हम कर रहे हैं, तो अब हम इसको क्या मान लेंगे, अपना बेस मान लेंगे, इस लाइन को अपना बेस मान लेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप एक परपेंडिकुलर फिर बनाएंगे, एक परपेंडिकुलर आपने यहां पर फिर बनाया, यहां से परपेंडिकुलर को आगे बढ़ा देंगे, देखिए इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर है। तो रूट 2 ये है, इसमें क्या चाहिए आपको, 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस चाहिए, तो चाहे आप 2 सेंटीमीटर यहां से नाप लीजिए या रूलर में रख के आप इसको नाप लीजिए, तो 2 सेंटीमीटर यहां से यहां का आर्क लग जाएगा, इसको हम एस लिख देते हैं, यह है 2 सेंटीमीटर। तब आप इस क्यू और एस को आपस में क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, ऐसे यू मिला दिया हमने, क्यू और एस मिला दिया, ध्यान से देखिए आप, ठीक है ना। तो जब ये रूट 2 है और ये 2 है तो इसका ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, यहां पर इन दोनों के बीच में एस आर ओ, ये क्यू, एस आर क्यू जो है, ये 0 से मैंने स्टार्ट किया था इसलिए 0 लिखा होता है, एस आर क्यू, तो जो एस आर क्यू है या क्यू आर एस है, ये 90 डिग्री है। तो जब ये 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर 2 सेंटीमीटर, बेस रूट 2 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम जब सॉल्व करते हैं तो आप क्या निकालते हैं, 4 + 2 = 6 = AC स्क्वायर, तो AC = कितना हो गया, √6। यही हमने निकाला था कि 6 को हम कैसे करेंगे, निकाला था ना। तो ये हमारा कितना हो गया, √6 हो गया है, QS लाइन हो गई। तो आप इस QS लाइन को अपने प्रोट्रैक्टर से मेजर कर लीजिए, और जो डिस्टेंस इसका है, ठीक है ना, 6 के लिए, तो यहां से आप इसको आर को लेकर के आर्क इसमें लगा दिए यूं, तो यहां पर A पॉइंट जो ये है, ये जो A पॉइंट आया है आपका, यही √6 है। देखिए मिल गया ना, आराम से मिल गया। तो हमने √6 भी समझ गया हम लोग। अभी हमने 5 किया, 6 किया, हम धीरे धीरे सब कुछ कर रहे हैं। अभी √3 भी है, आप बोलेंगे √3 नहीं आया, √2 तो कर दिया मैंने। देखिए इसी को समझने की देर है, √2 कैसे किया, ये 1 सेंटीमीटर है कर रखा है, ये भी 1 सेंटीमीटर है,
तो 1 और 1 का जब हम कराएंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो परपेंडिकुलर बेस कितना 1 + 1 2 और AC का स्क्वायर √2, तो ये आ गया। देखिए तो आपने इतना ही करना है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर आप समझ लीजिए। यहाँ से 1 सेंटीमीटर पर आपने ये बेस डाला तो ये हो गया। तो इस डिस्टेंस को भी आप नापेंगे, यहाँ से आर्क लगाएंगे तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा B पॉइंट, ये पॉइंट क्या है आपका √2, ये √2 आपने निकाल दिया। ये √2 उसी के साथ मैंने आपको शुरू में बता दिया था, ठीक है ना। अब √3 है, मेन है आपका ब्रेकअप, कि आपने ब्रेकअप कैसे करना है। अब मैं इसको इरेज करके √3 के लिए ब्रेकअप कराते हैं, ठीक है। चलो इरेज हो गया। देखिए अब √3, x को हमने √3 मान लिया, √3 मान लिया। तो दो ऐसे वर्ड्स जिनका स्क्वायर कितना होता है 3, बस इतना निकालना। तो 3 किसका होता है भाई, 3 आपको पता है √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए इतना ही करना है, क्यों, 2 + 1 का सम 3 होता है। अब अगर स्क्वायर निकालना है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, लेकिन 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, इसलिए स्क्वायर 2 का 2 ही रहे, उसके लिए क्या लिखना है √2। तो आपने फिर नंबर लाइन में आ जाना। आपने देखिए पहले आपने क्या करना, ये नंबर लाइन पर आ गए, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो पहले आपने क्या करना है, √2 बनाना है, ठीक है ना। तो 1 पर है, फिर वही आ गया, सेम चीज आ गई जो हमने बनाई थी, ये आपका 90 डिग्री हो गया। यहां से आप 1 सेंटीमीटर का आर्क लगा दीजिए, ये 1 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, इन दोनों को आप मिला लीजिए। यहाँ पर 1 का काटा था ना, यहाँ पर 1 का काटा था मैंने, 1 का समझ लीजिए इसको, ठीक है। तो ये कितना होगा, √2 आपका हो गया, करेक्ट हो गया। अब इसके लिए √2 तो आपने निकाले, 1 सेंटीमीटर का और चाहिए बेस और परपेंडिकुलर। तो अगर इसको आप बेस मानते हैं तो यहाँ पर फिर एक 90 डिग्री आप बनाएंगे, यहां से कटा, ये 90 डिग्री में आपने परपेंडिकुलर डाला यूं, ठीक है ना, डल गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो यहां पर आप फिर एक आर्क लगा दीजिए, 1 सेंटीमीटर का होगा, और O और इसको मिला दीजिए, ठीक है ना। ये OPQR नाम लिखते जाइए। तो जो O आ रहा है कितना है, √3। क्यों √3 है, क्योंकि बेस इसका √2 है, परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस थ्योरम से इन दोनों का बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर, तो यानी कि √3, ठीक है ना, समझ गए ना, √3। तो ये √3 आ गया। तो फिर आप इसको ले लीजिए और जो इसका डिस्टेंस है उसकी आप यहाँ लगा दीजिए नंबर लाइंस पे, ये A हो गया पॉइंट, और यही पॉइंट आपका √3। देखिए √3 भी आपने कर लिया, बहुत आसान है, बहुत ही आसान। तो हमने इसको सीखना है, इसको हमने समझना है कि कैसे हम इसको करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब मैं एक दूसरी डिजिट ले लेता हूं। देखिए हम कुछ भी नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए बस हमें समझना है, चीजों को समझना है, ब्रेकअप कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आप देखिए, अभी हम एक चीज x को कुछ मान लें, क्या नंबर आप मानना चाह रहे हैं, आपकी जो इच्छा है आप उस नंबर को मान सकते हैं कि भाई मैं ये मानना चाह रहा हूं, हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। तो आप देखिए, हम कर लेते हैं √7 कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं, ठीक है, √7। अब देखिए √7 आपने कर लिया, तो √7 का सम क्या है, आप इसका ब्रेकअप करेंगे, 4 + 3, ये आपने 4 + 3 कर लिया। लेकिन हमें क्या चाहिए, उसका स्क्वायर होना चाहिए 7, ये तो डिजिट है, यानी कि ये किसका स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, ये समझना है। तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, प्लस ये 3 किसका स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर है। ये समझने वाली चीज है, समझ गए। यानी कि एक परपेंडिकुलर 2 और बेस √3, या बेस √3 और परपेंडिकुलर 2, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें फिर पहले √3 को हमें नंबर लाइन पर शो करना होगा, जो हमने भी थोड़ी देर तक किया है। फिर से वही चीज आ गई, देखिए ये हमारी नंबर लाइन्स आ गई, ध्यान से देखिए आप, ठीक है ना। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, आगे जाने की जरूरत है नहीं हमें। तो पहले हमने √3 को शो करना है नंबर लाइन्स पर, ठीक है ना। तो नंबर लाइन्स पर √3 को कैसे शो करते हैं, नंबर 3 पर करते हैं, पहले आपने √2 को नंबर लाइन्स पर लेना है, ठीक है ना। तो √2 के लिए देखिए 1 सेंटीमीटर कर लेंगे, यहाँ से 1 P2Q 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर से आप परपेंडिकुलर बनाइए एक, ये हमने करा है, परपेंडिकुलर बन गया, ठीक है। परपेंडिकुलर बनने से क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, तभी तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इस पर 1 सेंटीमीटर का आर्क काट दिएगा, PQR पॉइंट आपने इसका नाम लिख लिया। तो आपने P और R को आपस में क्या कर लिया है, मिला लिया है, देखिए ये, तो ये हो गया √2, ठीक है। अभी काम खत्म नहीं हुआ हमारा, अभी हमने मात्र √2 लिया हुआ है, क्योंकि हमें √3 निकालना है। तो √3 के लिए क्या होगा, √2 के लिए मतलब इसका भी ब्रेकअप हमें चाहिए, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूं। तो √3 तो हमारे पास आ गया है, 1 का स्क्वायर और लेना है, तो यहां पर फिर आप एक परपेंडिकुलर बनाएंगे लाइन का, और इसको आप 90 डिग्री बना देंगे, तो ये फिर से 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना, फिर से 90 डिग्री हो गया। इस पर फिर 1 सेंटीमीटर का आप आर्क लगाएंगे, 1 सेंटीमीटर, इसको S पॉइंट लिख लीजिए। तो P और S को आपस में क्या कर लें आप, P और S को आपस में मिला लें, तो ये आपका हो गया √3। देखिए स्पाइरल मेथड चल रही है, ये आपने क्या निकाल लिया, √3 निकाल लिया है आपने। लेकिन अभी तो हमें
2 सेंटीमीटर और चाहिए, क्योंकि हमें तो √7 निकालना है, √7 निकालना है। तो √3 ये आपको मिल गया। फिर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर आप बनाएंगे, ये आपका परपेंडिकुलर बन गया, और परपेंडिकुलर बना तो यहाँ पर आपने फिर से 90 डिग्री बना लिया है, 90 डिग्री। तो अब √3 के साथ कितने का जोड़ा है? 2 का जोड़ा है। तो चाहे 2 डिस्टेंस ये ले लीजिए यहां से, या इस रूलर से कर लीजिए, तो 2 कर यहां पर काट लेंगे 2 को। तो जब 2 सेंटीमीटर ये आपने काट लिया, तो अब आप P को किससे मिला देंगे? इससे, इस पॉइंट से, इसका नाम T है, PQRST। तो OT डिस्टेंस जो आपकी है, यही डिस्टेंस आपकी कितनी है? √7 है। पाइथागोरस, तो यहां से आप इसका आर्क ले लीजिए, और ये आपका जहां जाएगा उसे A पॉइंट ही आपका √7 है। देखिए बहुत आसान है, समझ गए ना आप इसको? ठीक है, तो ऐसे करके आपने स्पाइरल मेथड को समझना है, स्पाइरल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना? तो ऐसा हम निकालते रहेंगे। हमने √7 कर लिया, ऐसे कुछ भी आगे होगा आपका, √13, √14, √15, तो बड़ा सा स्पाइरल बनेगा, बहुत लंबा स्पाइरल, और वो स्पाइरल पूरा यहां तक घूम सकता है आपका, ठीक है ना? आप ये मत सोचिए कि यहीं खत्म हो जाएगा, स्पाइरल पूरा राउंड ले सकता है आपका, पूरा राउंड लेगा स्पाइरल, ठीक है ना? तो स्पाइरल राउंड लेता रहेगा, और कहीं कभी ले सकता, डबल भी हो सकता है, ठीक है, अगर कोई बहुत बड़ी डिजिट किसी ने दे दी तो ऐसे करके हमें नंबर लाइंस पर शो करना होता है, जिसे स्पाइरल मेथड कहते हैं। तो आज की एक्सरसाइज स्पेशल एक्सरसाइज थी, जो मात्र √x के लिए थी, कि कोई भी डिजिट अगर √x है तो कैसे इसको सॉल्व करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, आपके समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर आपका नहीं भी आया है, कुछ और मुझे वीडियो बनाना है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस वीडियो को तुरंत बना के अपलोड कर दूंगा। चाहे वो छोटा छोटा जितने भी समय का होगा, लेकिन मैं बना के डाल दूंगा, क्योंकि वीडियो छोटी ही अच्छी लगती है और आराम से आदमी देखता भी है, ठीक है ना? बहुत लेंथी वीडियो लोग देखना पसंद भी नहीं करते। तो आज के लिए इतना ही काफी है, अब आप देखते रहिए हमारे वीडियोस को, ठीक है? और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैं DG30 मैथमेटिक्स में, और हमारे चैनल पर आते रहिए, बताते रहिए दोस्तों को भी। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दें। थैंक यू वेरी मच।